10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। प्रश्न में हमें मूलधन दिया है 12,000 रुपए, दर आर बराबर 6%, ये दी है वार्षिक। टी समय बराबर दिया है 2 वर्ष। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे क्योंकि ये राशि साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर P हमारा है 12,000, R है 6% और T है 2 वर्ष अपॉन 100। इन सबको हम हल करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब नीचे कुछ है नहीं, सिंपल ऊपर गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 12 में 144 और ये 1 शून्य साथ में रहेगा तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1440 रुपये। अब साथ में इन्होंने कहा है कि यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना पड़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला CI कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P। इसमें A निकाला जाता है, इसमें CI नहीं निकाला जाता है, इसमें फॉर्मूले सीधे A निकलता है। तो A बराबर होता है P 1 + R अपॉन 100 पावर ऑफ T। तो इसमें हम ये सब वैल्यू रख देंगे। P हमें दिया है 12,000 रुपये, 1 + R दी है 6% और T दिया है 2 वर्ष। अब यहाँ पर सब कुछ सीधा सीधा दिया है, T भी पूरा पूरा दिया है वर्षों में, तो R में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 12,000 गुणा, अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और ये 50 बार, तो ये हो जाएगा 1 धन 3/50 पावर ऑफ 2। ये हो जाएगा 12,000 गुणा, ये LCM ले लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 50, यहाँ होगा 50 एकम 50 और 3 53। अब ये मैं एक और स्टेप नहीं आपको करके दिखा रही हूँ, ये आप लोगों से बनता है और उसमें पावर ऑफ 2 है तो इसको हम डायरेक्ट ही 2 बार लिख दे रहे हैं, 53/50। तो यहाँ पर हमारा A बराबर हो जाएगा, अब ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 का भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब ये हो जाएगा 24 गुणा 53 गुणा 53/5। तो यहाँ पर A बराबर आ जाएगा हमारा इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 13,483.2। ये आ गई A की वैल्यू। A क्या है यहाँ पर, ये मिश्र धन है। अब देखिए ऊपर हमने क्या निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट SI, और ये हमने निकाला है मिश्र धन। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। राशि की बात की गई है तो हम इसमें जो साधारण ब्याज निकाला है उससे उसका भी मिश्र धन निकाल लेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज का तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर मिश्र धन भी हम निकालेंगे ऊपर।
ए बराबर हो जाएगा ये 12,000 धन 1440। ये स्टेप पहले ही कर देना चाहिए था। तो ये हो जाएगा 13,440 रुपये। ये क्या आ गया? ए मिश्र धन। अब ये जो हमने 13,440 रुपये निकाला है और ये वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज से आया है ये आया है 13,483 रुपये। तो कितना अंतर हो रहा है दोनों में, ये हम लिखेंगे नीचे। हम लिखेंगे अतः मुझे 13,483.2। अब इसको हम लिख सकते हैं 13,483.20, क्योंकि 2 पैसे तो नहीं होगा, ये रुपये में बात की गई है तो यहाँ पर 20 पैसे हम भले लिख दें। तो ये हो जाएगा 13,483.20 रुपये माइनस, अब ये जो ऊपर निकला था हमारा 13,440, इसको लिख देंगे 13,440। तो ये अंतर कितना आ गया हमारा? 43.20 रुपये। तो हमसे यही पूछा गया है कितने रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे अतः मुझे इतने रुपए का अर्थात 43.20 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले तो साधारण ब्याज निकालेंगे हम, जो कुछ हमें दिया है उससे। उसके बाद साधारण ब्याज से जो मिश्र धन आएगा वो निकालेंगे, यानी उसको रियल में कितने रुपए चुकाने हैं, रियल में मुझे कितने रुपए चुकाने हैं। तो ये आ जाएगा 13,440 रुपये। कैसे आया? जो मूलधन था उसमें हमने साधारण ब्याज जोड़ दिया तो 13,440 रुपये आ गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है हमें, इसका मिश्र धन ही निकलता है सूत्र से, और हम मिश्र धन निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज यदि लगाएंगे तो मिश्र धन ये वाला निकलेगा, ये आ गया 13,483 रुपये। अब ये देखिए 13,483 बड़ा है और 13,440 रुपये कम है, और हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि मुझे कितने रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता यदि चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लेते। तो ये हमने दोनों का अंतर निकाल दिया, तो आ गया मुझे इतने रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 4 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।